किसी ने बड़ी खूब बात कही है कि जो इंसान दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखता है वह इस दुनिया में कभी दुखी नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापति और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं आपको एक कहानी, छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक राजा था, एक राजा की कहानी है। एक राजा था, उसने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति मुझे इस संसार की सबसे शांत तस्वीर बनाकर देगा, मैं उसे इतना धन दूंगा और मैं उसे मुंह मांगा धन दूंगा कि वह कभी निर्धन नहीं रहेगा, उसके पास इतना धन हो जाएगा। तो राजा ने जब घोषणा की तो एक तारीख, एक डेट डिसाइड की गई कि इस डेट पर यह प्रतियोगिता रखी जाएगी। तो वहाँ पर सब अलग अलग जो पेंटर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, वो आए और उन्होंने अलग अलग पेंटिंग्स बनाई। तो राजा साहब और उनके जो मंत्री थे, उन्होंने सभी ने देखी। और जब पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड और जब फाइनल राउंड आया तो उसमें 2 तस्वीरें डिसाइड की गई। जब 2 तस्वीरें डिसाइड की गई तो उन दोनों तस्वीरों को ले जाकर दरबार में लगाया गया और राजा ने कहा कि आप सभी देखिए कि इन दोनों तस्वीरों में से कौन सी तस्वीर सबसे अच्छी है। तो जो पहली वाली तस्वीर थी वो बहुत ही सुंदर थी। उसमें एक झरना बना हुआ था। झरना इतना साफ था कि उसमें जो नीचे छोटे छोटे पत्थर थे वो भी दिख रहे थे, परछाइयाँ दिख रही थी। और जो रुई के गोले की समान बादल थे, पहाड़ थे, सुंदर पर्वत, और वो बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सुंदर थी। पंछी थे और इतनी सुंदर पेंटिंग थी। और जो दूसरी वाली जो पेंटिंग थी तो वो थी वो डरावनी, भयानक। उसमें बिजलियाँ कड़क रही है, बिजलियाँ गिर रही है और एक पहाड़ के ऊपर से झरना गिर रहा है जो बहुत ही तेजी से गिर रहा है। और उसमें तेजी से तूफान आ रहे हैं और हवाएं चल रही है। तो जो आसपास के पेड़ है वो झुक रहे हैं, वो पूरी तरह से उखड़ रहे हैं। और जो पानी की, जो शांत पानी नहीं है, वो पानी बहुत उथला पुथला है। तो वो बहुत ही डरावनी थी, भयानक थी। तो सभी को लगा कि जो पहली वाली पेंटिंग है, जो खूबसूरत है, जिसमें शांत है, वही सबसे शांत है, इसी को इनाम मिल जाएगा। सभी यही सोचने लगे। तो थोड़े समय के बाद राजा साहब ने अपना डिसीजन लिया और उन्होंने कहा कि वो जो दूसरी वाली तस्वीर है वह इस दुनिया की सबसे शांत तस्वीर है, सबसे शांत पेंटिंग है। तो सभी आश्चर्यचकित हो गए कि राजा साहब क्या कह रहे हैं, ये इतनी भयानक है। जब भी राजा साहब इसको सुंदर, अच्छी बोल रहे हैं। तो जो पेंटर था, क्योंकि वो राजा साहब से पूछ भी नहीं सकता था पहली बार तस्वीर का पेंटर, क्योंकि राजा साहब तो राजा साहब कहीं उसको सूली पर ना चढ़ा दे, कहीं उसको मार ना दे। पर उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा कि मैंने इतनी सुंदर तस्वीर बनाई, शांत, इसमें सभी शांत है। वो जो दूसरी वाली पेंटिंग है इसमें एक भयानक चीज़ है, बिजलियाँ गिर रही है, पानी बरस रहा है, पानी में हलचल हो रही है, पेड़ झुक रहे हैं और ये बहुत काले बादल छाए हुए हैं और ये बहुत डरावनी है, बहुत भयानक है। तो राजा साहब ने कहा, तुमने इस पेंटिंग को ध्यान से नहीं देखा। इस पेंटिंग को तुम ध्यान देखो। जो पेड़ झुक रहे हैं उन पर एक चिड़िया बैठी हुई है और वह चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही है, वह अपने बच्चों का पेट भर रही है। तो जब उस पेंटर ने देखा कि सही में बना हुए थे वो अपने बच्चों का पेट, उससे आसपास के भयानक वातावरण से कोई मतलब नहीं है। वो अपना बच्चों का पेट भर रही है, वो दाना उन बच्चों को खिला रही है। उसके आसपास इतना अशांत माहौल, इतना भयानक माहौल होने के बावजूद भी वह शांति से अपने बच्चों का भोजन करा रही है, शांति से अपने बच्चों के लिए दाना ला रही है, क्योंकि उसके मन में शांति है। तो मेरे दोस्तों, कहानी का छोटा सा सारांश ये है कि शांति अपने सिर्फ मन में होती है, बाहर नहीं। आप सोचते हो कि मैं ऑल इंडिया घूमने जाऊं, मैं उधर जाऊं, मैं जम्मू कश्मीर जाऊं, सुंदर सुंदर पहाड़ देखूं, पर्वत देखूं, नदी देखूं, झरने देखूं, सुंदर सुंदर चीज़ें देखूं तो मुझे शांति मिलेगी। पर शांति सिर्फ अपने मन में है। आप कहीं भीड़ भाड़ में भी खड़े हो और अगर आपका मन शांत है और अगर आपका मन शांत है तो आपको वहाँ शांति मिलेगी। और अगर आप सुंदर वादियों में हो,
सुंदर झरने, सुंदर पहाड़ के नज़दीक भी हो और आपका मन शांत नहीं है, आपको कोई टेंशन है, तो आप कभी शांत नहीं हो सकते। और आप चिल्ला चोट में भी खड़े हुए हो और आपका मन शांत है, तो आप जरूर शांत होंगे। आपका मन में आपको शांति मिलेगी, क्योंकि आसपास के माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ता। शांति सिर्फ हमारे मन के अंदर रहनी चाहिए। आजकल ऐसे कई लोग होते हैं जो शांति बाहर क्यों ढूंढते हैं, शांति इधर उधर ढूंढते हैं, पर शांति कहीं नहीं होती, शांति सिर्फ मन में होती है। क्योंकि अगर आपको ये जो मैं बात हमेशा कहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप सभी के प्यार से और अपनी मेहनत से करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।